Welcome back everyone. In this video we are going to practice degrees of adjectives. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. तो आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, इसको हमें किस तरीके से अप्लाई करना है, इसको जानेंगे आज की वीडियो में। तो बात क्या करी हमने एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का हिंदी में मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का हिंदी में मतलब होता है विशेषण और इसकी डेफिनेशन है विशेषण के तीन रूप होते हैं। कितने विशेषण के तीन रूप होते हैं, जिन्हें 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। जैसे कि आपका पहले नंबर पे पॉजिटिव, पॉजिटिव को बोलते हैं मूल अवस्था। सेकंड है आपका कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को बोल सकते हैं आप लोग उत्तर अवस्था। सुपरलेटिव को बोलेंगे आप लोग उत्तम अवस्था। ठीक है, तो ये हमारे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है आपका पॉजिटिव, सेकंड है आपका कंपैरेटिव, थर्ड है आपका सुपरलेटिव। आइए इसको जानते हैं कि इसको किस तरीके से हमें यूज करना है। कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाने के नियम, कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाने के नियम। तो हमें रूल नंबर फर्स्ट में क्या ध्यान रखना है, एक सिलेबल के एडजेक्टिव के साथ ER जोड़ने से कंपैरेटिव बनता है, ER जोड़ने से कंपैरेटिव बनता है और ES जोड़ने से EST जोड़ने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। EST जोड़ने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। तो हमें ये 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो पहले पे आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। हम पॉजिटिव का मीनिंग भी करेंगे, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है हिंदी में साहसी। और पहले तो ये जान लीजिए कि पॉजिटिव का यूज एक चीज के लिए करते हैं, कंपैरेटिव का यूज 2 चीजों के लिए करते हैं और सुपरलेटिव का यूज बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं। तो जैसे कि हमारा बोल्ड है, बोल्ड का मतलब साहसी, बोल्डर, बोल्डेस्ट। ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। चीप, चीप का मतलब होता है सस्ता, चीपर, चीपेस्ट। डीप, डीप का मतलब होता है गहरा, डीपर, डीपेस्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज, फास्टर, फास्टेस्ट। आइए इसी तरीके कुछ और पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव्स को और आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स कुछ और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपका फ्यू है, फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ और कंपैरेटिव में बोलेंगे फ्यूअर, फ्यूवेस्ट। ठीक है, 7th है आपका ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है महान और ग्रेटर, ग्रेटेस्ट से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बोलेंगे। 8th है आपका काइंड, काइंड का मतलब है दयालु और कंपैरेटिव में बोलेंगे काइंडर और सुपरलेटिव में काइंडेस्ट। लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, लॉन्ग का मतलब लंबा और लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ओल्ड का मतलब होता है पुराना और ओल्डर मतलब 2 लोगों के लिए ओल्डर और ओल्डेस्ट। और यहाँ पे एक ओल्ड है जो कि उसका मतलब, एक ओल्ड का मतलब तो पुराना होता है, एक ओल्ड का मतलब होता है जो बड़ा है और जो उसकी सेकंड फॉर्म होती है उसमें इसको बोलेंगे एल्डर, एल्डेस्ट। ध्यान रखिए, जो एक ओल्ड है उसके लिए पुराना, ओल्डर, ओल्डेस्ट, और जो एक ओल्ड है उसके लिए एल्डर, एल्डेस्ट लगता है और मीनिंग भी अलग है। ओल्ड मतलब पुराना भी होता है, ओल्ड मतलब बड़ा भी होता है। नेक्स्ट है आपका 12 पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब, पुअरर, पुअरेस्ट। 13 है आपका रिच, रिच का मतलब अमीर, रिचर, रिचेस्ट। 14 है आपका स्वीट, स्वीट का मतलब मीठा, स्वीटर, स्वीटेस्ट। 15 है आपका स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। 16 है आपका टॉल, टॉल का मतलब होता है लंबा, टॉलर, टॉलेस्ट। 17 है आपका यंग, छोटी आयु में, यंग मतलब छोटी आयु में, यंगर, यंगेस्ट। 18 है आपका वीक, वीक का मतलब होता है कमजोर, वीकर, वीकेस्ट। 19 है आपका वर्म, वर्म का मतलब होता है हिंदी में गर्म, वर्मर, वर्मेस्ट। तो ये थे हमारे 1 to 19 पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एंड प्लस मीनिंग हिंदी के। और आइए इसी के साथ सेकंड रूल को देखते हैं कि सेकंड रूल में क्या करना है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के। तो ये तो हमारा फर्स्ट रूल था जो कि आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए सेकंड रूल को कंटिन्यू। आइए स्टूडेंट्स रूल नंबर सेकंड हम देख लेते हैं कि रूल नंबर सेकंड क्या कहता है। तो रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि यदि एक सिंबल के विशेषण के अंतिम अक्षर, मतलब यहाँ पे जो अंतिम अक्षर ई हो तो आर और EST जोड़ने पर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्या चीज, किसी भी अक्षर के ई लास्ट में हो पहले से
तो वहाँ पर सिर्फ आर और एस टी लगाते हैं, ई आर और ई एस टी नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव, मीनिंग, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, चारों चीज़ें हमने ले रखी है। आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। जैसे कि एबल, एबल का मतलब होता है योग्य, लेकिन यहाँ हम जानेंगे कि इसके लास्ट अंतिम अक्षर क्या ई है, तो हम यहाँ पे सिर्फ आर लगाएंगे। एबल, एबलर, एबलेस्ट, ब्रेव, वीर, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, जेंटल, भद्र, जेंटलर, जेंटलेस्ट, लार्ज, विशाल, लार्जर, लार्जेस्ट, नोबल, कुलीन, नोबलर, नोबलेस्ट, सिंपल, सरल, सिंपलर, वाइज, बुद्धिमान, वाइजर। तो इसे हम पढ़ेंगे वाइजेस्ट, और वाइट, सफेद, वाइटर, वाइटेस्ट। तो ये था हमारा रूल नंबर सेकेंड ऑफ एडजेक्टिव्स का। आइए रूल नंबर थर्ड देखते हैं। रूल नंबर थर्ड में हमें ध्यान में रखना होता है, वो चीज़ को समझेंगे। तो रूल फर्स्ट कर लिया, रूल सेकंड कर लिया, अब हम रूल थर्ड करेंगे। तो हमारे साथ इसी तरीके कंटिन्यू बने रहिए, तो आप लोगों को समझ में आएगा। कंटिन्यू नहीं बने रहेंगे, कुछ ना कुछ छोड़ देंगे, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ स्किप हो जाएगा, जो कि हो सकता है वहाँ पे कोई बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है, ठीक है। स्किप कर करके बिल्कुल फुल वॉच करना है। स्टार्ट करते हैं थर्ड रूल। आइए स्टूडेंट्स, रूल नंबर थर्ड देख लेते हैं कि रूल नंबर थर्ड क्या कहता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। तो रूल नंबर थर्ड ये कहता है यदि एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, मतलब जो ये वर्ड है इसका अंतिम और लास्ट वर्ड जो होता है वो कौन सा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और उसके पूर्व कोई वॉवल हो, उसके पहले कोई वॉवल हो, ठीक है। तो ई आर तथा ई एस टी लगाने से पहले कॉन्सोनेंट को हमें डबल करना होता है। जो लास्ट का वर्ड है उसे हमें डबल करना होता है, कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, बिग बड़ा होता है, बिग का मतलब जो होता है वो बड़ा होता है, बिगर। जो यहाँ का वर्ड है, जो ये कॉन्सोनेंट है, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और आई क्या है, वॉवल है, जो कि आ रहा है हमारा पूर्व आ रहा है, जी हमारा कॉन्सोनेंट जो अंतिम अक्षर में आ रहा है। तो बिग मतलब होता है बड़ा, और इसे अप्लाई करने का मतलब ये है कि जो लास्ट का वर्ड है उसे हमें डबल कर देना है, फिर उसके बाद ई आर लगाना है। सुपरलेटिव में भी सेम यही प्रोसेस है कि हमें जो लास्ट का कॉन्सोनेंट वर्ड है उसमें ई एस टी लगाना है, लेकिन उससे पहले उसे हमें डबल भी करना है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा, बिग बड़ा, बिगर बिगेस्ट, फैट मोटा, फैटर फैटेस्ट, हॉट गर्म, हॉटर हॉटेस्ट, रेड लाल, रेडर रेडेस्ट, थिन पतला, थिनर थीनेस्ट, वेट सूखा, वेटर वेटेस्ट, सैड उदास, सैडर सैडेस्ट। तो गाइज ये था हमारा रूल नंबर थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का। आई होप आपको ये रूल भी क्लियर हुआ होगा। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रूल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का। कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना। स्टार्ट करते हैं रूल नंबर फोर्थ। हमारा रूल नंबर फोर्थ क्या कहता है, रूल नंबर फोर्थ ये कहता है जब पॉजिटिव रूप का अंतिम अक्षर, मतलब पॉजिटिव रूप का जो अंतिम अक्षर है वहाँ वाई हो और वाई से कोई पूर्व कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में बदलना है। इस वाई को आई में बदलकर उसके साथ ई आर और ई एस टी जोड़ दिया जाता है, ठीक है। वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिए। क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, वॉवल नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब हम चेंज करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पॉजिटिव, मीनिंग, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव का फर्स्ट है हमारा डर्टी। डर्टी का मतलब होता है गंदा। अब हमें इसे कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो वाई से पहले क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, ठीक है। कॉन्सोनेंट है तो हमें आई ई आर लगा देना है, वाई को हटाकर, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो वाई को हटाने के बाद आई ई आर लगाना चाहिए। आई के साथ ई आर को हमें ऐड करना है, ठीक है। प्रोसेस वही है, थोड़ा थोड़ा चेंज है, वाई को हटा के आई लगाना है। तो डर्टी गंदा, डर्टियर, डर्टीएस्ट। पॉजिटिव में बस आपको आई, वाई के साथ वाई हटाना है, वाई के साथ आई लगाना है, आई के साथ ई एस टी लगाना है, ठीक है। तो डर्टी गंदा, डर्टियर, डर्टीएस्ट। अर्ली पहले, जल्दी, अर्लियर, अर्लीस्ट। थर्ड है इजी, सरल, इजियर, इजीएस्ट। फोर्थ हैप्पी, खुश, प्रसन्न, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। फिफ्थ लकी, भाग्यशाली, लकीयर, लकीएस्ट। सिक्स्थ प्रिटी, सुंदर, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। सेवंथ हैवी, भारी, हैवियर, हैवीएस्ट। तो ये थे हमारे रूल नंबर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का रूल नंबर फोर्थ।
आई होप आप लोगों को ये रूल भी समझ में आएगा। बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमें कॉन्सोनेंट पे कहाँ ध्यान रखना है, वॉवल का कहाँ ध्यान रखना है, उससे पहले क्या लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है। वाई को चेंज करना है तो क्या है किसी वर्ड में, तो हमें आर लगाना है और EST लगाना है, सिंपल सा बस, और कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इसमें हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 4। आइए इसी तरीके से रूल नंबर 5 को और आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तो रूल नंबर 4 देख लेते हैं कि रूल नंबर 4 क्या कहता है। तो रूल नंबर 4 तो आपको कह रहा है कि पॉजिटिव रूप के साथ मोर या मोस्ट लगाने पर आपका पॉजिटिव वर्ड जो है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज हो जाता है। तो पॉजिटिव है, मीनिंग है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है। अब यहाँ पे जैसे कि एक्टिव है, तो इसको हमें कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मोर लगाएंगे, और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए मोस्ट लगाएंगे। तो आइए कर लेते हैं। एक्टिव, चुस्त, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। सेकंड है आपका ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सुंदर, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। थर्ड है आपका डिफिकल्ट, कठिन, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। फोर्थ है आपका टायर्ड, थका हुआ, मोर टायर्ड, मोस्ट टायर्ड। फिफ्थ है आपका अर्जेंट, आवश्यक, मोर अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट। सिक्स है आपका यूजफुल, उपयोगी, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। ठीक है, अब रूल नंबर 6 आपको क्या कह रहा है, बिल्कुल अलग शब्दों के द्वारा, मतलब पॉजिटिव में अलग रहेगा, कंपैरेटिव में अलग रहेगा, सुपरलेटिव में अलग रहेगा। तो यहाँ पे आपको वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। बैड है तो बैड को हिंदी में उसका मतलब है बुरा, और कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए उसे बोलेंगे वर्स, सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए उसे बोलेंगे वर्स्ट। और सेकंड है आपका एविल, एविल का मतलब भी बुरा होता है, बैड का मतलब भी बुरा, एविल का मतलब भी बुरा। तो यहाँ पे एविल के लिए हम बुरा यूज करेंगे, कंपैरेटिव में भी उसे वर्स बोलेंगे, सुपरलेटिव में वर्स्ट बोलेंगे। थर्ड है आपका फार, फार का मतलब होता है दूर, फर्दर, फर्देस्ट। फोर का आगे, फॉर्मर, फॉरमोस्ट। फिफ्थ है आपका गुड, गुड का मतलब अच्छा होता है, लेकिन वही बात करें कंपैरेटिव की तो वहाँ पे बेटर यूज करेंगे, और सुपरलेटिव की बात करें तो वहाँ पे बेस्ट यूज करेंगे। सिक्स्थ वर्ड है आपका पॉजिटिव का इन, मीनिंग है उसका भीतर, और कंपैरेटिव में से बोलेंगे इनर, और सुपरलेटिव में बोलेंगे इनर मोस्ट। सेवंथ है आपका इल, इल का मतलब होता है बीमार, और जब हम इसे सुपर कंपैरेटिव में लिखेंगे तो उसे हम बोलेंगे वर्स, सुपरलेटिव में वर्स्ट। तो ये थे हमारे 5th और 6th रूल, जो कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के अंदर आते हैं, मतलब उन्हीं के डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के ही रूल हैं। तो यहाँ पे हमारा 5th तो बहुत कॉमन था कि मोर मोस्ट लगा के कर दो, लेकिन जो रूल नंबर 6 है उसमें हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में वर्ड को ही चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5th और 6th रूल। 6th रूल के कुछ और वर्ड्स है, उससे और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को आप लोगों को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना। स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 6 के पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एंड मीनिंग्स के वर्ड्स आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रूल नंबर 6 के कुछ और वर्ड्स को और आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप देख पाए रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, बिल्कुल अलग शब्दों के द्वारा, बिल्कुल अलग शब्दों के द्वारा। जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में हम जो अभी तक हमने रूल किया उसमें बहुत इजी हमें स्टेप थे कि हमें चेंज करना था, बट यहाँ पे पूरा वर्ड ही चेंज। वर्ड है लिटल, लिटल का मतलब होता है छोटा। इससे अगर हम बात करें कंपैरेटिव में, तो कंपैरेटिव में पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। कंपैरेटिव में बोलेंगे लेस, और सुपरलेटिव में बोलेंगे लीस्ट। 9th वर्ड है आपका मैनी, मैनी का मतलब होता है अनेक, लेकिन इसकी बात करें हम कंपैरेटिव में तो मोर बोलेंगे, सुपरलेटिव में मोस्ट बोलेंगे। 10th वर्ड है आपका मच, मच का मतलब होता है बहुत सा। कंपैरेटिव में बात करें तो उसे बोलेंगे मोर, और सुपरलेटिव में बात करें तो उसे मोस्ट। 11th वर्ड है आपका आउट, आउट का मतलब होता है बाहर, और कंपैरेटिव में बोलेंगे उसे आउटर, और सुपरलेटिव में बोलेंगे अटमोस्ट। 12th वर्ड है आपका अप को बोलेंगे ऊपर हिंदी में, मतलब मीनिंग है उसका आपका ऊपर, और कंपैरेटिव में बोलेंगे उसे अपर, सुपरलेटिव में। हमारे रूल 1 to 6 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के। तो ये वीडियो अब हमारा यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप के वीडियो आते रहे, और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमें पता चले कि हमारा समझाया हुआ आप लोगों को कितना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ। और अगर आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की वर्कशीट चाहिए तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, नेक्स्ट वीडियो कल नेक्स्ट डे अपलोड होगी। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की वर्कशीट चाहिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।